की शुरुआत में ही एक बंदे का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है एलेक्स। अब एलेक्स के बारे में बात करें तो ये एक राइटर है, किताबें लिखता है और उसी तरह एक बिजनेसमैन भी है। और एलेक्स ने रिसेंटली एक बुक लिखी होती है और उसका नाम होता है इरुल, जो काफी हिट हो चुकी होती है। एलेक्स की एक गर्लफ्रेंड होती है और उसका नाम है अर्चना। अब अर्चना के बारे में बात करें तो अर्चना एक लॉयर है और मूवी के दरमियान में हमें ये बात पता चलती है कि इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होके सिर्फ 3 महीने हुए हैं। अर्चना हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी रहती है, एलेक्स को टाइम ही नहीं दे पाती और जब ये दोनों कॉफी पीने के लिए बाहर आते हैं तब भी अर्चना को उसकी क्लाइंट से कॉल आता है, जिसकी वजह से एलेक्स नाराज हो जाता है और घर आने के बाद अर्चना एलेक्स को कॉल करती है उसे मनाने के लिए और एलेक्स को समझाने लगती है, अरे बाबा तुम तो जानते हो ना मेरी जॉब कैसी है। उसके बाद एलेक्स अर्चना से कहने लगता है, हम नेक्स्ट वीक कहीं दूर चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं और कोई भी फोन नहीं लेकर आएगा। तो अर्चना भी एलेक्स की बात मान लेती है। खैर कुछ दिनों बाद एलेक्स अर्चना को अपनी गाड़ी में कहीं दूर ले जाने लगता है और जैसा मैंने पहले कहा था कि इन दोनों ने अपने साथ अपना फोन लेकर नहीं आए। खैर रास्ते में जाते जाते अर्चना एलेक्स से पूछने लगती है, एलेक्स क्या तुम बता सकते हो आखिरकार हम कहाँ पे जा रहे हैं? तो एलेक्स कहने लगता है, अगर मैं बता दिया तो वो सरप्राइज कैसे होगा। खैर कुछ दूर ट्रैवल करने के बाद बहुत जबरदस्त बारिश होने लगती है और तभी इन दोनों की कार रुक जाती है और एलेक्स अपनी कार को चेक करने के लिए नीचे उतरता है, लेकिन एलेक्स के हाथ से वो कार ठीक नहीं होती। उसके बाद एलेक्स फिर से अपनी गाड़ी में आके बैठ जाता है और बहुत ही रोमांटिक से इन दोनों का नैन में टक्का होने लगता है। खैर अंदर आने के बाद एलेक्स को अपना फोन याद आता है। वो सोचता है कि वो मैकेनिक को कॉल करके बुलाएगा, लेकिन बाद में अर्चना एलेक्स को याद दिलाने लगती है, अरे एलेक्स क्या तुम भूल गए, हमने हमारे साथ अपना फोन लेकर नहीं आए। खैर तभी एलेक्स को कहीं दूर एक घर नजर आता है और अर्चना से कहने लगता है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर कोई होगा और वहाँ से हम मैकेनिक को कॉल कर सकते हैं। खैर उसी तरह से ये दोनों उस घर के पास जाते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, बेल रिंग करते हैं, लेकिन कोई भी घर के अंदर से बाहर नहीं आता। तो कुछ देर गुजरने के बाद एलेक्स ये समझने लगता है कि ऐसे घरों में घर के ओनर्स यही कहीं पर चाबी छुपा के जाते हैं। तो एलेक्स उस घर की चाबी को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चाबी मौजूद नहीं होती। लेकिन तभी सडनली एक बंदा उस घर से बाहर आता है और इसे देखकर एलेक्स बहुत घबरा जाता है। इस तरह से हमारे हीरो की एंट्री होती है और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि आधी मूवी तक हमें इस बंदे का नाम नहीं पता चलता। खैर इस बंदे का नाम है उन्नी। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्नी। और ये दोनों उन्नी से पूछने लगते हैं कि आपके पास मोबाइल है? तो उन्नी कहने लगता है, मैं मोबाइल फोन यूज नहीं करता। तो फिर से अर्चना पूछने लगती है, क्या आपके घर में लैंडलाइन है? तो उन्नी कहने लगता है, लैंडलाइन फोन तो जरूर है, लेकिन उसकी लाइन कभी आती है कभी जाती है और कभी कभार आती जाती रहती है। खैर घर के अंदर आने के बाद उन्नी उस फोन को चेक करके इन दोनों को बताता है कि ये फोन डेड है, लेकिन फिर भी एलेक्स उस फोन को चेक करता है तो सच्ची में वो फोन डेड में रहता है और उन्नी अर्चना को ऊपर कमरे में भेज देता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। जब अर्चना अपने कपड़े चेंज करके नीचे आती है तो अर्चना उन्नी से पूछने लगती है कि ये कपड़े किसके हैं? तो उन्नी बताता है, मेरी माँ के। इस तरह से अर्चना उन्नी से उसके बारे में पूछने लगती है और तभी उन्नी अर्चना को चुप करा देता है और इन दोनों से कहने लगता है कि आप मेरे घर में गेस्ट हो और सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है। इस तरह से कहते हुए उन्नी उन दोनों को उनके बारे में पूछने लगता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एलेक्स और अर्चना को मिले हुए सिर्फ 3 महीने ही हो चुके हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था कि अर्चना एक लॉयर है, तो उन्नी अर्चना से सच और झूठ के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन पॉइंट है, मैं आपको बताता चलूं। अर्चना कहती है कि हर एक झूठ में कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है और उसी तरह झूठ सच्चाई का मास्क होता है। उसके बाद उन्हीं को ये बात पता चलती है कि एलेक्स एक राइटर है जो हाल ही में एक बुक लिखी थी और उसका नाम होता है इरुल। ये सुनने के बाद उन्हीं एलेक्स को उसकी बुक दिखाते हुए उसे कहने लगता है, मैं आपकी बुक ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। तो एलेक्स पूछने लगता है, तो आपका क्या ओपिनियन है उस स्टोरी के बारे में? तो उन्हीं कहने लगता है कि मैं आपकी कहानी से सेटिस्फाई नहीं हूँ। और यहाँ पर भाई साहब इस मूवी में मुझे ये सीन बहुत पसंद आई। मतलब यहाँ पर इन तीनों के बीच एलेक्स की बुक को लेकर एक बहुत ही लंबी कन्वर्सेशन होने लगती है और ये कन्वर्सेशन कंटिन्यूसली तकरीबन 4 या 5 मिनट तक चलती है विदाउट कैमरा कट। मतलब कैमरा सिर्फ इधर उधर घूमते रहता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी स्टोरी बताता चलूं। एक्चुअली एलेक्स ने एक रियल इंसिडेंट को लेकर कहानी लिखी है और वो कहानी एक सीरियल किलर की है जिसने 5 लड़कियों का कत्ल किया और वो सीरियल किलर बहुत ही टॉर्चर के साथ बहुत बेरहमी से उन लड़कियों को मार देता था। लेकिन एलेक्स ने अपनी बुक में ये नहीं लिखा कि उस सीरियल किलर का मोटिव क्या है। मतलब एलेक्स ने अपनी बुक की एंडिंग ऑडियंस पर ही छोड़ दी है और शायद एलेक्स समझने लगता है कि वो सीरियल किलर कोई रिवेंज ले रहा हो या तो फिर कुछ क्यूरियोसिटी के लिए वो काम कर रहा हो। तो इतने सारे मर्डर करने के बाद भी वो सीरियल किलर पुलिस के हाथ नहीं लगा
और इसी की वजह से उन्हें एलेक्स की बुक से सेटिस्फाई नहीं होता। खैर बहुत लंबी कन्वर्सेशन होने के बाद फाइनली अर्चना उन्हीं से पूछने लगती है, अरे भाई हम तो काफी सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, आपका नाम क्या है? ये सवाल सुनने के बाद कैमरा धीरे धीरे घूमते हुए उन्हीं के पास आके रुकता है और उन्हीं मुस्कुराने लगता है और तभी उस घर की लाइट चली जाती है। उसके बाद उन्हीं अपने लाइटर की मदद से अपने घर के सारे कैंडल्स जलाने लगता है और एलेक्स उन्हीं से पूछने लगता है कि इस घर में मेन पावर कहाँ पर है? तो उन्हीं कहने लगता है, मुझे पता नहीं, एक्चुअल से मुझे ये भी नहीं पता कि इस घर का किचन कहाँ पर है, सारे काम मेरे सर्वेंट्स करते हैं, इसीलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद एलेक्स उन्हीं से टॉर्च लाइट पूछता है तो उन्हीं एलेक्स को टॉर्च लाइट दे देता है और एलेक्स उस घर की वायरिंग को फॉलो करते हुए बेसमेंट के पास जा पहुंचता है। जब ये दोनों बेसमेंट के अंदर आ रहे होते हैं तभी उन्हीं का पैर फिसल जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और तभी उसी लाइटिंग में इन दोनों को एक लड़की नजर आती है जो टंगी रहती है और यहाँ पर ये सीन कट होता है। दूसरे सीन में अर्चना को दिखाया जाता है जो उस घर में होती है और अचानक से उस घर की लाइट आ जाती है और दोबारा फिर से उस घर की लाइट चली भी जाती है और इसी में अर्चना को एक गन फायरिंग की साउंड सुनाई देने लगती है। ये सुनने के बाद अर्चना बहुत घबरा जाती है और वो धीरे धीरे एलेक्स को बुलाते हुए बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। जब अर्चना उस बेसमेंट का दरवाजा ओपन करती है तो अर्चना ये देखती है कि एलेक्स के पॉकेट में गन होती है और उन्हीं बेहोश पड़ा होता है और एलेक्स उन्हीं को घसीटते हुए घर के अंदर लाता है और कहीं से रस्सी ढूंढ के उसके हाथ बांध देता है और अर्चना पूछने पर एलेक्स बताने लगता है कि नीचे एक लड़की की लाश है, उन्हीं ने एक लड़की को मार के वहाँ पर रखा है और वो लड़की उसी हालत में होती है जैसा एलेक्स ने अपनी बुक में लिखा था, जिसका मतलब उन्हीं ने ही उन 5 लड़कियों का मर्डर किया। और थोड़ी देर बाद उन्हीं को होश आता है और इन दोनों से कहने लगता है, सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, दीदी वो 5 कत्ल सार नहीं किया। ये सुनने के बाद अर्चना के होश उड़ जाते हैं और अर्चना एलेक्स से कहने लगती है, एलेक्स प्लीज हम जल्द से जल्द पुलिस को कॉल करते हैं। तो एलेक्स बताने लगता है, अरे कैसे कॉल करे, फोन तो डेड है ना। तो उन्हीं कहने लगता है, नहीं दीदी फोन डेड नहीं है, मैंने उसकी केबल निकाल दी है। जब अर्चना उस केबल को चेक करती है तो सच में वो केबल अनप्लग्ड होती है और अर्चना उस केबल को अटैच करके पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन एलेक्स अर्चना को कॉल करने नहीं देता। लेकिन अर्चना इसकी बात नहीं मानती, वो दोबारा फिर से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स गुस्से में आकर उस केबल को ही तोड़ देता है। ये देखने के बाद उन्हीं अर्चना से कहने लगता है, देखा मैडम मैंने कहा ना, अगर आपने पुलिस को कॉल किया तो एलेक्स फंस सकता है, इसीलिए वो तुमको कॉल करने से रोक रहा है। लेकिन एलेक्स अर्चना को चेयर पे बिठा के उसे समझाने लगता है, अर्चना तुम समझ नहीं रही हो, अगर मैं पुलिस को कॉल किया तो मैं खुद फंस सकता हूँ क्योंकि ये घर मेरा ही है। ये सुनने के बाद अर्चना को बहुत बड़ा झटका लगता है और एलेक्स से कहने लगती है, एलेक्स प्लीज जोक मत करो। तो एलेक्स कहने लगता है, नहीं अर्चना ये सच है और यही तो सरप्राइज है कि तुम्हें मैं मेरे घर लाकर सरप्राइज कर दूं। और हाँ वो मर्डर मैंने नहीं किया, इस बंदे ने किया। उसके बाद अर्चना उन्हीं से पूछने लगती है, अगर ये घर एलेक्स का है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो उन्हीं कहने लगता है, दीदी मैं एक चोर हूँ और यहाँ पर मैं कुछ चीजें चुराने के लिए आया हूँ बस। और इसी बातों ही बातों में एलेक्स अपने पॉकेट में से अपना फोन निकालता है। ये देखकर अर्चना को शक होने लगता है। एक्चुअल से इन दोनों के दरमियान में क्या समझौता हुआ था कि कोई भी बंदा अपना फोन लेकर नहीं आएगा और एक्चुअली एलेक्स उन्हीं का बयान लेने के लिए अपना फोन निकालता है और यहाँ पर फिर से एक धांसूदार सीन स्टार्ट होती है। मतलब इन तीनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। एलेक्स उन्हीं से सवाल कर रहा होता है और अर्चना एलेक्स से सवाल कर रही होती है। ये सीन भी तकरीबन 2 मिनट तक कंटिन्यूसली चलता है और इसी लड़ाई के दौरान मौका देकर अर्चना वहाँ से भाग जाती है और एलेक्स उन्हीं को नीचे ही छोड़ के अर्चना को ढूंढने में लग जाता है। तो बहुत देर ढूंढने के बाद एलेक्स अर्चना को फाइंड आउट कर लेता है और उस वक्त अर्चना पुलिस को फोन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं होता और एलेक्स अर्चना को समझाने लगता है, अर्चना प्लीज मेरी बात सुनो, वो हमें फंसा रहा है, सच में ये घर मेरा है लेकिन वो मर्डर मैंने नहीं किया। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपनी गन अर्चना के हाथ में रख देता है और उसे कहने लगता है, अभी भी तुम पे मुझ पर भरोसा नहीं तो तुमको जो अच्छा लगे वो करो। थोड़ी देर बाद उस घर की लाइट आ जाती है और अर्चना उन्हीं से पूछने लगती है, अगर तुम चोर हो तो तुम इस घर में क्या चीज चुराने के लिए आए हो? लेकिन उन्हीं इसका जवाब देने के बजाय वो अर्चना से कहने लगता है, अरे दीदी आप मुझसे क्या पूछ रहे हो, आप पहले एलेक्स से पूछिए कि उसने अपना फोन क्यों ले आया। तो अर्चना उसी तरह से एलेक्स से पूछने लगती है तो एलेक्स बताने लगता है कि अलार्म के लिए, मैंने अपने फोन में अलार्म रखा तुम्हें सरप्राइज देने के लिए। और एलेक्स अपने पॉकेट से एक रिंग निकालकर अर्चना को दिखाता है। इस तरह से एलेक्स अर्चना को सरप्राइजिंगली प्रपोज करना चाहता था। खैर उसके बाद एलेक्स और अर्चना ये दोनों
उन्नी से वही सवाल पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुमने इस घर में क्या चुराया। तो उन्नी इशारों से अर्चना को एक चीज दिखाता है। जब अर्चना उस बॉक्स को ओपन करती है तो ये तो शॉक में ही रह जाती है। उस बॉक्स में और कुछ रिंग्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल अलेक्स की रिंग ही की तरह। ये देखकर अर्चना को फिर से अलेक्स पर शक होने लगता है कि शायद अलेक्स ने ही उन 5 लड़कियों का मर्डर किया होगा। उसके बाद अर्चना इन दोनों से पूछने लगती है कि आखिरकार कोई मुझे बताएगा कि उस बेसमेंट में क्या हुआ है। ये सवाल सुनने के बाद अलेक्स और उन्नी ये दोनों अपने पर्सपेक्टिव व्यू से अर्चना को कहानी सुनाने लगते हैं कि पहले ये दोनों बेसमेंट में गए। बेसमेंट में आने के बाद उन्नी का पैर फिसल के ये दोनों नीचे गिर गए और अलेक्स मेन स्विच के पास जाकर उसे ठीक करके उस घर की लाइट ऑन की। लाइट आने की देरी अलेक्स को वो लड़की नजर आती है। ये देखकर उन्नी अपने पॉकेट से गन निकालकर पहले उस लड़की को फायर करता है। उसके बाद वो अलेक्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दरमियान में अलेक्स किसी भी तरह करके उन्नी को बेहोश कर देता है। ये सुनने के बाद उन्नी अर्चना से कहने लगता है जो कुछ भी अलेक्स ने कहा वो झूठ है। उसके बाद उन्नी अपने तरीके से अर्चना को कहानी बताने लगता है कि पहले ये दोनों बेसमेंट में गए, वहाँ पर उन्नी का पैर फिसल के ये दोनों नीचे गिर गए। उसके बाद अलेक्स ने उस घर का मेन स्विच ऑन किया और उन्नी ने वहाँ पर एक लड़की की लाश देखी और अलेक्स उन्नी पर हमला कर दिया। यहाँ पर आपने गौर किया कि इन दोनों कहानियों में एक छोटा सा डिफरेंस है, मतलब अलेक्स की कहानी में गन फायर हुई थी लेकिन उन्नी की कहानी में नहीं। खैर उसके बाद ये तीनों लोग बेसमेंट में जाते हैं उस लड़की को चेक करने के लिए और जब तक ये दोनों नीचे जाते हैं वो लड़की मर चुकी होती है और अर्चना ये समझने लगती है कि अलेक्स ने उस लड़की को मारा। और अलेक्स फिर से अर्चना को समझाने लगता है कि अर्चना प्लीज तुम उस आदमी के बातों में मत आओ, वो हमें फंसा रहा है, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। लेकिन अर्चना अलेक्स की बातों पर यकीन नहीं करती। वो घर के अंदर जाकर गन निकालती है और अलेक्स पर पॉइंट आउट करने लगती है। ये देखने के बाद अलेक्स अर्चना से कहने लगता है अरे अर्चना तुम समझ क्यों नहीं रही हो, अगर मुझे मारना होता तो मैं तुम दोनों को कब का मार चुका होता। ये सुनने के बाद उन्नी फिर से अर्चना से कहने लगता है दीदी अलेक्स ने मुझे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। अलेक्स सिर्फ लड़कियों को ही मारता है और इसीलिए अलेक्स आपको यहाँ पर ले आया। उसके बाद दूसरे सीन में अलेक्स अर्चना को अपने गन पॉइंट पे रखता है और उन्हीं को घसीटते हुए बाहर ले जाता है। बाहर आने के बाद अलेक्स एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है उस लड़की को दफनाने के लिए। पता नहीं ये सीन मुझे कुछ और लगी। खैर इसी दरमियान में अर्चना फिर से उस घर के अंदर आ जाती है और अलेक्स अर्चना को ढूंढते हुए वो भी उस घर के अंदर आता है और अलेक्स फिर से अर्चना को समझाने लगता है कि प्लीज मेरी बात मानो। लेकिन उस वक्त अर्चना के हाथ में गन होती है और अलेक्स अर्चना के हाथ से गन छीनने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई के दौरान अर्चना अलेक्स को गोली मार देती है गलती से। जब अलेक्स को गोली लगती है तो अलेक्स तड़पते हुए अर्चना से कहने लगता है अर्चना प्लीज तुम यहाँ से जाओ, यहाँ से भाग के तुम सरवाइव हो जाओ। और तभी वहाँ पर उन्नी आता है और धीरे धीरे अर्चना के हाथ की गन पकड़ने लगता है और धीरे से वो अर्चना से कहने लगता है सच्चाई जो अलेक्स ने मांगी और अर्चना ने जो जवाब मांगा वो मैं ही हूँ। मतलब क्या था पता चल चुका है ना आपको, उन्नी इज द सीरियल किलर। उसके बाद दूसरे सीन में टीवी न्यूज को दिखाया जाता है जहाँ पर ये न्यूज टेलीकास्ट होने लगती है कि किसी घर में 3 डेड बॉडीज पाए गए हैं। उनमें से एक मेल का था और 2 फीमेल के थी। मेल का नाम है अलेक्स और फीमेल का नाम है अर्चना और दूसरी लड़की का नाम पता नहीं क्या है वो। और पुलिस के अंदाजे से वहाँ पर एक और भी बंदा था और वही सीरियल किलर है जो अब तक तकरीबन 8 मर्डर्स कर चुका है और पुलिस अभी भी इसकी तलाश में है और पुलिस को ये भी पता नहीं कि वो सीरियल किलर कैसा दिखता है। यहाँ पर ये मूवी